प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जीवन धर्मी नाम में आज शाम के बाइबल अध्ययन के लिए आह्वान करते हैं। पिछले सप्ताह हम लोग योना की किताब से देखा है। योना प्रभु का दास प्रभु के आज्ञा के उल्लंघन करते हुए प्रभु ने बताया नीनीवे जाने के लिए, लेकिन वो तर्शीश भाग के जा रहा था। अचानक समुद्र में आंधी आई। लोग अपने अपने देवताओं को प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लोग देखा है कि योना जहाज में नीचे सो रहा था। जाके उसे उठाया, ये हाल से उठ, तुम कौन है, तुम्हारा उद्योग क्या है, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। तब योना को समझ में आया और कहने लगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख से भाग के जा रहा हूँ और मेरा काम है आकाश और पृथ्वी का जो मालिक है उनका सेवक हूँ। और तब ये लोग बहुत डर गए। वो लोग बताए कि तुम अपना परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि ये तूफान आंधी कम हो जाए। प्रियो, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए प्रभु के लोग होकर। अगर हम गहरी नींद में सो जाते हैं, संसार में तरह तरह के आंधी तूफान उठते हैं। उसका कारण, उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए प्रिय प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना का जीवन, जागते रहना और प्रार्थना करना। लास्ट हम लोग वीक में यही हम लोग सुनते आए हैं। आज और आगे हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहकर ये वचनों के द्वारा हमसे बात कराइए। प्रार्थना करेंगे। हमारा अंगकारी प्रेमी स्वर्ग दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयंतर मीठे नाम में आपके सम्मुख में हम आते हैं। पिछले सप्ताह से लेकर आज तक आप हमें संभाला, हर विषय में अनुग्रह दिया, हर खतरे से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचा के रखा। आपका आंखें पुतले के नाए संभाला, आपके हथेली में हमें रखकर सुरक्षित रखा। आज बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु जी हमें लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस मोबाइल के जरिए जितने भी लोग आपको प्रभु जी वचनों को सुनेंगे, ध्यान करेंगे, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। योना के जीवन के द्वारा प्रभु जी हम लोग भेदों को प्रभु जी समझने के लिए भी सहायता करें, स्वर्गीय ज्ञान हमें दे। और आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी आपके दास को आपके क्रूस के पीछे छिपाकर आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग कर रहिएगा। उन्हें आत्मा से अभिषेक करें, वचन से भर दे, मुँह की तोड़े के नाई उपयोग करें। हर एक देखे अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह नाज़ी के नाम में विश्वास के साथ उसको बांधते, नाश करते। आप ही हमारी सहायता करें। जो लोग बीमार हैं, बलहीनता में, प्रभु जी उन लोगों को भजन संहिता 107 और 20 के अनुसार आपका वचन को भेजकर उन्हें प्रभु जी आप ही चंगाई दे दीजिएगा। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाज़री का नाम में, आमीन। प्रियो, हम देखते हैं योना के जीवन में जो कुछ भी मुसीबत आए, उसने समझा कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ, मैं परमेश्वर यहोवा के सम्मुख से भाग के जा रहा हूँ। तब ये सब लोग डर गए और बताएं कि ये तूने क्या किया है। वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। बहुत बार हम लोग भी प्रभु के लोग बोलते हैं, विश्वासी लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में जब हम काम करते हैं या वचन के विरोध में हम लोग जब काम करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा आंधी तूफान लेके आ जाता है, बहुत कठिनाई को हम लोग को झेलना पड़ेगा। फिर तब वो लोग बताए कि हम तुमको क्या करना चाहिए कि ये समुद्र शांत हो जाए। योना को समझ में आया कि ये सब कुछ मेरे लिए आया, इसलिए उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब ये समुद्र ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। वो लोग डर गए, अरे ये हत्या हमारे ऊपर आने वाला है, हम कैसे करें। लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे जिला में ये जो महामारी कोरोना आई है, शायद इसका कारण हम लोग ही है।
जो हमारे पाप और अधर्म के कारण या हम परमेश्वर के विरोध में काम करने के द्वारा, परमेश्वर के विरोध में हम लोग चलने के द्वारा ये सब कुछ इसलिए आया होगा। प्रियो, हम अपने आप को जांचते, परखते, प्रभु के सम्मुख में दीन और नम्र बनते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए हुआ है। जब हम मन फिराते हुए प्रभु के ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा और सब कुछ शांत हो जाएगा। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या की दोषी ठहरा, क्योंकि ये यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब वो लोग उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई, एकदम चुपचाप शांत हो गया। हम नया नियम में भी देखते हैं, जब यीशु मसीह उठकर आंधी तूफान को डांटा, सब कुछ शांत हो गया। तो ये सब कुछ शांत होने के लिए आप और हमारा ही एक ऐसा काम है जो प्रभु के नाम में हम लोग इसको शासन कर सकते हैं, इसको बांध सकते हैं, इसको नाश कर सकते हैं। प्रियो, ये महामारी कोरोना वायरस को हम लोग ही नाश कर सकते हैं। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। तो प्रियो, जब सब कुछ शांत हो गए, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। अन्य जाति के लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को पहचाने। प्रियो, ये चीज़ हम लोग प्रभु के लोग होकर अन्य जाति लोगों के बीच में एक गवाही बनाकर रखना चाहिए। और यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर की योजना, संकल्प, उद्देश्य अलग अलग होता है। चाहे हम लोग परमेश्वर के सम्मुख से दूर भाग के जाए, फिर भी परमेश्वर अपने जो संकल्प है, उद्देश्य है, अपनी योजना जो है हमारे द्वारा करना है, तो वो कैसे भी करा लेगा। चाहे हम स्वेच्छा के साथ, स्वतंत्रता के साथ, इच्छा के साथ करें, या परमेश्वर अपनी मर्जी से हम लोगों को वो काम करने में वो उपयोग करने वाला है। मछली के पेट में 3 दिन और रात पड़ा रहा। बहुत ही भयंकर हालत प्रियो उस मछली के पेट के अंदर। अब हम देखते हैं दूसरा अध्याय में योना की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना। क्या पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों ये सब कुछ हुआ? अपनी गलती के कारण। और उस बड़े मछली के पेट के अंदर गया, ऐसा लग रहा है कि प्रियो पानी में वो डूब गया और बाहर निकलने का कोई भी आशा नहीं है। परमेश्वर ऐसा ही करता है प्रियो। उसी समय हम जब प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, प्रभु को हम लोग दुहाई देते हैं, भजन संहिता 50 और 15 के अनुसार, संकट के दिन मुझसे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाओगी। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर की ओर देख के हम लोग प्रार्थना करना है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हमारा परमेश्वर मत्ती 7 और 7 के अनुसार मांगने से में देता है, खटखटाने से खोलता है, ढूंढने से वो मिलने वाला परमेश्वर है। इसलिए योना उनके ओर देखते हुए प्रार्थना किया, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर यानी अधोलोक के पेट में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में, समुद्र के ताल तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरे भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। दाऊद भी ये महसूस करता है कि मेरे सिर के ऊपर से मेरे जो संकट, क्लेश, मुसीबतें हैं, वो पानी के उस तरंगे जैसा वो निकल रहा है करके बताता है। आज योना का यही अनुभव है। पेट के उस मछली के पेट के अंदर यही अनुभव कर रहा था। पानी पूरा उसको चारों ओर घेर चुका है, जीने को कोई आशा नहीं। उस समय में परमेश्वर को ये प्रार्थना कर रहे। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूँगा। परमेश्वर दया और अनुग्रह का परमेश्वर है। हर समय हमारे और अपने आंखें, अपनी दृष्टि लगा के रखता है। चाहे हम उनसे बिछड़ भी चले जाए, उनको छोड़ कर भी चले जाए, फिर भी हमारी ओर ताकते रहती कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरी ओर देखेंगे, मुझसे पुकारेंगे, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। हमेशा
हमारा परमेश्वर भजन संहिता 121 उस 3 और 4 के अनुसार वो तेरा पाँव टलने नहीं देगा। इज़राइल का रक्षक कभी ना ऊँघेगा, कभी नहीं सोएगा। सुप्रियो, वो हमारे प्राण की रक्षा करता है। तब वो कहता है, मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी ये मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हम लोग भजन संहिता 40 में भी हम देखते हैं, दलदल की कीच से वो हमें उबारा है। हमारा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। और हमें चाहे वो क्रोध में आ जाए फिर भी हमारे ऊपर इतना प्यार दिखाने वाला परमेश्वर और क्षमा करने में धनी है, वो दया का धनी है। हमेशा हमें बचाने के लिए तत्पर रहता है प्रियो। और जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मेरी प्रार्थना तेरे मंदिर में पहुंच गई कहता है। भजन लिखने वाला दाऊद भी यही बोलता है कि मैंने जब पुकारा तू अपने मंदिर से मेरे उत्तर दिया। मंदिर में एक ताकत है, एक बल है। प्रभु के मंदिर की ओर सोलोमन जब मंदिर बनाया तब सोलोमन यही प्रार्थना की, अगर कोई वो गिरा हुआ है या पाप किया हुआ है या तुम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, जब वो सोलोमन के उस मंदिर जिसमें परमेश्वर वास करते हैं उसकी ओर देखते हुए अगर प्रार्थना करता है, तू उसे क्षमा करना, उसे माफ़ी करना। अगर वो बंदी बनकर चले भी जाए पराये देश में फिर भी उसे बचाना करके सोलोमन ने प्रार्थना किया। ये परमेश्वर के मंदिर की ओर देखते हुए प्रार्थना किया। परमेश्वर मंदिर में वो प्रार्थना पहुंच गई और वो सुना। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। संसार धोखा देता है, संसार की चीज़ें धोखा देता है। पहले ना 2 अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं, संसार और संसार के जो भी अभिलाषाएं वो सब कुछ नाश होने वाला है। इसलिए प्रियो, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन ना लगाना। सिर्फ कोलोसी 3:1 के अनुसार हम लोग ऊपरी चीज़ों के ऊपर मन लगाना, यानी स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर अपना मन लगाना चाहिए। और योना यप्पे को जाकर टिकट खरीदा और तर्शीश की ओर भागे जा रहा है। सोचा मैं निनेवे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रियो व्यर्थ ही व्यर्थ वो सोचा। लेकिन परमेश्वर उसको ऐसा सबक सिखाया। वो पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर 3 दिन और रात जब था तब उसको सब कुछ याद आया, जो गलतियाँ किया है, क्यों ये सब कुछ हुआ है, मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कारण। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि और हमें बचाने के लिए उनका हाथ छोटा नहीं पड़ा। हमारे पाप और हमारा धर्म परमेश्वर के सामने आ जाता है प्रियो, और कहता है वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। अपना करुणा निदान, जिसने हमें उद्धार दिया, जिसने हमें संसार से बचा लिया, जिसने हमें शैतान के आतंक से बचा लिया, जिसने कलवरी क्रूस कर अपना प्राण देकर हमें खरीद लिया उनके लोहू के द्वारा, और वो परमेश्वर को छोड़कर हम लोग चले जाएं, बहुत से नुकसान उठाना पड़ेगा। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊँगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार सिर्फ यहोवा की ओर से होता है प्रियो। चाहे संसार के लोग या राजा अधिकारी मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखें, उससे अच्छा अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उचित है। वही हमें उद्धार देता है। दाऊद अपने जीवन में यही सीखा है। गुलियात से जब लड़ने के गया तब एक ही बात बोलते हैं, उद्धार यहोवा का है। और निर्गमन 14 उसका 13-14 में हम देखते हैं, मूसा इस्राएलियों के पास जब बात करे तब वही बात हुआ कि तुम लोग चुपचाप खड़े होकर देखना यहोवा का उद्धार का कार्य। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं, हमारी ओर से लड़ाई करने वाला, हमें उद्धार देने वाला वही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की ओर हम देखेंगे प्रियो, तभी परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमें बचाता है, हमें उद्धार देता है और हमें चंगाई देता है। हर विषय में हमारे साथ रहते हुए इम्मानुएल परमेश्वर रहकर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। तब यहोवा ने मुझ को आज्ञा दी
और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मगर वो परमेश्वर क्या किया, उस मछली को बताया, आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। फिर वो कितनी बड़ी मछली होगी कि योना को निगल लिया। और वो मछली जब उसको उगल दिया, जहाँ नहीं जाना चाहता था वो मछली उधर ही फ्री ऑफ कास्ट, उचित, कोई मूल्य नहीं प्रियो, मुफ्त में उसी जगह में पहुंचाई जहाँ उसको परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जाना था। तर्शीश की ओर, पूरब की ओर जा रहा है, लेकिन पश्चिम की ओर फिर निनेवे में आके उसको उगाल दिया। परमेश्वर अपना संकल्प, अपना उद्देश्य अगर हमारे द्वारा करवाना चाहता है वो कर लेगा। हम लोग प्यार के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु को विधेयता दिखाते हुए, आज्ञाकारिता दिखाते हुए अगर हम लोग वो काम करते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नुकसान उठाकर हम वो काम करना पड़ता है प्रियो। नुकसान तो है, इससे अच्छा कि परमेश्वर के वचन को विधेयता दिखाते हुए, उनके आज्ञाओं के अनुसार, उनके विधियों के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार, उनके संकल्प, उनका उद्देश्य के अनुसार अगर हम लोग चलें, उसी में हमारी आशीष है। सारी सृष्टि परमेश्वर की बात मानती है, लेकिन मनुष्य जिसने परमेश्वर को देख लिया, परमेश्वर को अपने इस व्यवहार के द्वारा गुस्सा दिलाता है, परमेश्वर को वो अपने निजी जीवन में पहचाना, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से रूठ कर चले जाता है। सारी सृष्टि उनकी बात मानती है। देखिए, एक मछली, परमेश्वर ने बताया 3 दिन और रात तुम्हारे पेट में रहना है, पेट में रह गया प्रियो। नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जीर्ण क्रिया बोलते हैं, वो प्रक्रिया उसके अंदर नहीं हो पाया। 3 दिन वो मछली भी योना को अपने पेट में रखते हुए कितना परेशान हुआ होगा। अगर हमारे पेट में कुछ जीर्ण क्रिया नहीं होता है, कितना तकलीफ होता है। ये मछली 3 दिन परमेश्वर के काम के लिए अपना तकलीफ उठाया। वो जो उसके अंदर, पेट के अंदर उसको निगल लिया तो लिया, लेकिन जीर्ण नहीं हो पाया, वो पचाया नहीं। सुप्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर की ओर ताकते हुए आगे बढ़ने के जीवन होना चाहिए। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर का आज्ञा, उसके विधियों के अनुसार चलना चाहिए। बहुत ही शीघ्र परमेश्वर आने वाला है अपने लोगों को लेके जाने के लिए। प्रियो, तैयारी में रहना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के भलाई के लिए काम करना, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार उद्धार का सुसमाचार सुनाना। कितने दिन हम अपने लिए जिएंगे, कितने दिन हम अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे। परमेश्वर के लिए हम काम करना चाहिए। संत पौलुस फिलिप्पी उसका 2 अध्याय में कहता है, सब लोग अपना अपना काम कर लेते हैं, स्वार्थ बन जाते हैं, लेकिन प्रभु का काम कोई नहीं करता है। जिसने हमारे लिए प्राण दिया, जिसने हमारे लिए कलवरी क्रूस में अपना लहू बहाया, जिसने हमें खरीद लिया, जिसने हमें संसार से अलग किया, उस परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उस परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार हम लोग जीना है प्रियो। ऐसे जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। अगले सप्ताह और बाकी जो योना की किताब से है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अंगकारी प्रेमी स्वर्ग दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवन मीठे नाम में आपके सम्मुख में हम आते। प्रभु जी, सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, पिछले पूरे सप्ताह हमारे साथ रहा, हर विषय में अनुग्रह दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। योना की किताब के द्वारा जो वेदों को खोल कर आप हमसे बात कर रहे हैं, उसको विधेयता दिखाते हुए प्रभु जी स्वीकार करते हुए हम लोग वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता करें। जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को सुनता है और जो वचन को मानकर उसके अनुसार चलता है, वही धन्य है। आपका वचन कहता है सिर्फ सुनना ही नहीं, उसके अनुसार चलने का जीवन मेरे हमारे अंदर दे दीजिएगा। जो बलहीनता में, दुर्बलता में प्रभु जी, उन्हें बल ताकत देकर चलाइएगा। जिनके अंदर प्रभु जी कमी घटियाँ हैं, प्रभु जी उसको पूरा करें। जो लोग प्रभु जी आपको छोड़कर दूर चले गए, दोबारा वापस उनको अपने पास बुला लीजिएगा। आप ही उन्हें क्षमा करते हुए दोबारा आपके नाम की महिमा के लिए उन्हें उपयोग करिएगा। प्रभु जी, जो लोग बीमार पड़े हैं, ऐसे लोगों को छूकर संपूर्ण रीति का चंगाई दे दीजिएगा। आप हमारा प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हुए अगले सप्ताह के लिए हमें तैयार होने में सहायता करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धार करता यीशु मसीह नाज़री का नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उनके पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा जी की संगति हम सब लोगों के साथ, पूरे विश्व में फैले हुए प्रभु के लोगों के साथ अब से लेकर सदा बने रहें। आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।